हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स के क्रोचेट कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम बेसिक कुछ स्टिचेस सीखेंगे। कोई भी ऊल या फिर किसी भी नंबर का क्रोशिया हुक आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर 11 का यूज किया है। आपको एक सीजर भी चाहिए ऊल को या फिर थ्रेड को कट करने के लिए। सबसे पहले हम सीखेंगे स्लिप नॉट बनाना। उसके लिए ऊल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे एक हाथ से दबाइए और दूसरे हाथ से ऊल को उठा के जो रनिंग ऊल है यानी जो वर्किंग ऊल है उसके ऊपर रखें, इस तरह से 2 बार फोल्ड करके। अब क्रोचेट को यूज करके वर्किंग हुक खींच के निकालना है लूप में से और हाथ में टेल और वर्किंग ऊल को पकड़ के रखना है। तो लीजिए, बन गया आपका स्लिप नॉट। इसे हम स्लिप नॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जब भी आप खींच के निकालें तो ये आराम से खुल जाता है, यानी नॉट स्लिप हो जाता है। आइए इसे हाथ से बनाते हैं, पास से देखते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग ऊल को आप पकड़ना है और हाथ से एक लूप बनाना है और उसी लूप को फिर से रनिंग ऊल के ऊपर रख के रनिंग ऊल को लूप के अंदर से निकालना है। देखिए कितना आसान है स्लिप नॉट बनाना। स्लिप नॉट बेसिक है क्रोचेट का, यानी स्लिप नॉट के ऊपर ही सारा का सारा क्रोशिया स्टार्ट होता है। तो अब हाथ में ऊल जब आप लें तो कुछ इस तरह से उसे सिक्योर कर सकते हैं। आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से लेफ्ट या राइट हैंड से क्रोचेट को पकड़ सकते हैं और दूसरे हाथ से आपको रनिंग ऊल और टेल को पकड़कर काम करना होगा। क्रोशिया और कुछ नहीं, बस लूप के अंदर से रनिंग थ्रेड को हुक में फंसा के निकालना ही है। इस तरह से हम जब लूप में से धागे को निकालते जाते हैं तो एक सुंदर सा चोटी जैसा डिजाइन बनता है जिसे हम चेन स्टिच कहते हैं। चलिए पास से देखते हैं। सबसे पहले हमने 2 लूप बनाकर हमारा स्लिप नॉट तैयार कर लिया। क्रोचेट हुक को हमने लूप में से निकाला और फिर हुक को फंसाकर लूप में से रनिंग थ्रेड को या फिर वर्किंग थ्रेड या ऊल को निकाला। बस इस तरह से हमारा चेन बनता जाएगा। आपको डिजाइन के अनुसार गिन गिन के चेन बनाना है। तो देखिए सबसे पहला जो नॉट आपको दिखाई दे रहा है वो है स्लिप नॉट। उसके बाद कुछ भी आकार के डिजाइन दिख रहे हैं। सबसे पहला
स्लिप नॉट, उसके बाद भी आकार के जो डिजाइन दिख रहे हैं वो एक एक चेन है। तो इसे चेन क्यों कहा जाता है, चेन स्टिच क्यों कहा जाता है? आप इसे जब उल्टा करके देखेंगे तो पीछे से कड़ियों जैसा दिखाई देगा, जैसा कि नॉर्मल चेन में होता है, इसीलिए इसे चेन स्टिच कहा जाता है। किसी किसी डिजाइन में चेन के पीछे से काम होता है, तो फिर किसी किसी डिजाइन में हम चेन के ऊपर से काम करते हैं। अगर आपको चेन को निकालना है तो फिर बस सिंपल ऐसे खींच लीजिए और पूरा का पूरा धागा प्लेन हो जाएगा, स्लिप नॉट तक निकल जाएगा। तो फिर इसे हम सिक्योर कैसे करें? सपोज आपको 10 स्टिचेस बनाने हैं, आपने 10 स्टिचेस बना लिया, 10 चेन बना लिया, उसके बाद 11th चेन बनाकर 2 इंच ऊल या फिर धागा छोड़ के आपको कट कर लेना है और फिर उसी लूप में यानी 11th लूप में आप ऊल या फिर थ्रेड को पूरा का पूरा निकाल लेंगे। और लीजिए, बन गया आपका चेन लॉक, यानी 11th वाला जो लूप है वो बन जाएगा चेन लॉक। स्टार्टिंग लॉक को हम कहते हैं स्लिप नॉट। उसके बाद हमने 10 गिन गिन के चेन बनाया और 11th चेन में हमने लॉक कर दिया। इस तरह से हम सिक्योर कर लेते हैं चेन या फिर अपने किसी भी डिजाइन को। देखिए, पास से आपको पता चल जाएगा कि चेन कैसा दिखता है। अब बारी है स्लिप स्टिच बनाने की। स्लिप स्टिच बनाने के लिए सबसे पहला जो चेन है उसके भी स्टाइल में आपको हुक को निकालना है। देखिए, 2 लूप आपके हुक में आ जाएंगे। आप रनिंग थ्रेड को इन 2 लूप में से पुल करके आपको निकालना है। कुछ इस तरह से, और लीजिए, बन गया आपका स्लिप स्टिच। एक चेन बनाकर हम इसे सिक्योर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये हो गया आपका स्लिप नॉट, ये हो गया आपका स्लिप स्टिच। इस तरह से हम सर्कल बना लेते हैं। कभी कभी कोई डिजाइन में हम पीछे से भी काम करते हैं, चेन के पीछे से। चेन के पीछे जो लूप है उससे हुक में फंसाकर हम इस तरह से रनिंग ऊल को निकालते हैं। तो ये भी एक और तरह का हमारा बन गया स्लिप नॉट। देखिए कितना आसान है, बस आपको प्रैक्टिस ही करना है। एक बार इन सब बेसिक स्टेज में आपका हाथ जम गया तो फिर आप आगे के लिए तैयार हैं। सारा का सारा क्रोचेट डिजाइन बस इन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। पहले आपको स्लिप नॉट बनाना है और फिर चेन सीखना है, फिर स्लिप स्टिच बनाकर डिजाइन उठाते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से।
आपको बस प्रैक्टिस ही करना है। तो बस ये कुछ बेसिक्स हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब Hearty Corners for more such interesting videos. Thank you.